वहीं पर परम तपस्वी ब्रह्मज्ञानी सूत जी का आगमन हुआ। सभी संतों ने सूत जी को प्रणाम किया और सभी की अध्यक्षता लेकर सौनक जी गए और सौनक जी ने सूत जी को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरुदेव, अज्ञान नध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायन भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महं माया मोह निरासस्सा वैष्णवै क्रियते कथं वैष्णवै क्रियते कथं। गुरुदेव, रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए तो केवल एक ही सूर्य पर्याप्त होते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करने के लिए तो आप करोड़ों सूर्यों की भांति हैं। गुरुदेव, कोई ऐसी कथा की सार वस्तु हमें बताइए जो सुनने में कान में औषधि का काम करे, बहुत अच्छा लगे। मम कर्ण रसायनम, कान में औषधि का काम करे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला हो, माया मोह से दूर रखने वाला हो। इस घोर कलयुग में जीव की प्रायः आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की आसुरी प्रवृत्ति कैसे दूर हो सके? संसार के लोग आसुरी प्रवृत्ति में आकर के क्लेश ही क्लेश से आच्छादित हैं। ऐसे क्लेश से आच्छादित लोगों का क्लेश कैसे दूर हो? पावन को अति पावन बना देने वाली, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाली जो भी कथा की सार वस्तु है वो आप हमें सुनाइए, हमें बतलाइए। क्योंकि गुरुदेव, हम जानते हैं व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो पृथ्वी की सारी सुख संपत्ति मिल जाती है। सुरद्रूप कल्पवृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की सारी सुख संपदा मिल जाती है। और प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, और गुरु प्रसन्न हो जाए तो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ की गति आसानी पूर्वक मिल जाया करती है। आप हमारे गुरु हैं, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमें वो पावन कथा की सार वस्तु सुनाकर हमें कल्याण के मार्ग पर अग्रसर कर देंगे। इस प्रकार जब प्रार्थना की, प्रणाम किए, तो सूत जी गदगद हो गए। सूत जी ने कहा, संतों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है
आप लोगों की इन प्रश्नों के जवाब देने से न केवल आप लोगों का बल्कि समस्त संसार का कल्याण होगा। सुनने में कान में औषधि का काम करे, सुनने में बहुत अच्छा लगे, पावन को अति पावन करने वाला हो, भक्ति ज्ञान की वृद्धि करने वाला हो, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला एक ही साधन है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान महायज्ञ। काल रूपी व्याघ्र के मुंह में पहुंचे हुए राजा परीक्षित को काल रूपी व्याघ्र के मुंह से निकालकर प्रभु तक पहुंचाने वाला, आत्म कल्याण तक पहुंचाने वाला एकमात्र श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान महायज्ञ ही सफल रहा है। राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा तो परीक्षित अनशन व्रत लेकर बैठ गए गंगा तट में। संसार के सारे ऋषिमुनि तपस्वी ज्ञानी ध्यानी लोग वहां पहुंचे, कोई भी परीक्षित के लिए मुक्ति का उपाय बता नहीं पाया। वहीं पर भगवान श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। भगवान श्री सुखदेव जी ने मात्र 7 दिनों में ऐसे श्रीमद् भागवत की व्याख्या करके सुनाया कि मात्र 7 दिनों में राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई। उस समय देवता लोग दौड़े दौड़े आए, हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले कि अमृत का कलश लीजिए और इसमें से अमृत को लेकर के आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। इस अमृत को पीकर राजा परीक्षित अजर अमर हो जाएंगे और श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत आप हमें पिलाइए, इसको पीकर हम धन्य धन्य कृत्य कृत्य हो जाएंगे। उतने में भगवान श्री सुखदेव जी जोर जोर से हंसते हुए बोले, देवताओं ये तुम क्या कहते हो? क कांच क मणिर महान, कहाँ का कांच कहाँ की मणि, एक जैसी तुलना कभी हो सकती है? तुम्हारा स्वर्ग का अमृत एक तुच्छ कांच के समान है और श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत बहुमूल्य मणि के समान है, दोनों में तुलना ही नहीं। जाओ तुम वापस कर दिए। उतरे में जब वापस कर दिए और रोते रोते देवता लोग विधाता ब्रह्मा के पास में गए। विधाता आज देवताओं के अमृत का इतना अपमान और देवताओं का इतना अपमान, वो भी पृथ्वी के एक राजा के सामने। या तो दंड का कोई प्रावधान बनाएं और दंड दें, अन्यथा हम ही दंड देंगे। हमारा अपमान उन्होंने किया तो क्यों किया, हमारे अमृत का तिरस्कार किया तो क्यों किया। विधाता ब्रह्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूं। तुरंत ही एक तराजू लिए, तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पलड़े में भागवत के खिलाफ 4 वेदों को रखा। उठा करके देखा, भागवत वाला पलड़ा जमीन में, दूसरा पलड़ा आसमान में है। भागवत है तो छोटा सा, इसमें इतना वजन कैसे? तुरंत ही भागवत के खिलाफ 108 उपनिषदों को रखा, फिर उठा करके देखा, फिर भी भागवत वाला पलड़ा जमीन में, दूसरा पलड़ा आसमान में। भागवत के खिलाफ महाभारत जैसे ग्रंथ को रखा और 17 पुराणों को रखा, फिर उठा करके देखा, फिर भी वही स्थिति।
जप तप नियम आचरण ध्यान समाधि तपस्या, ये सब भागवत के खिलाफ में रखा, उठा करके देखा। भागवत का पलड़ा जमीन में धंसता जा रहा है, दूसरा पलड़ा आसमान की ओर उठता जा रहा है, तराजू टूटने की जैसी परिस्थिति में हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा वापस